नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इसका सीधा असर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ईरान ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र सभी तरह की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। इस फैसले के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस अलर्ट मोड पर आ गई है। खासतौर पर वे एयरलाइंस जिनकी उड़ानें यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच ईरानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती थी। इस अचानक लिए गए फैसले ने हवाई यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित किया है और यात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने का सबसे बड़ा असर लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा है। भारत से यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने वाली कई फ्लाइट्स को अब जो है ईरान के बजाय वैकल्पिक रास्तों से होकर उड़ान भरनी पड़ रही है। इससे उड़ानों का समय जो है बढ़ गया है, साथ ही ईंधन की खपत ज्यादा हो रही है और कई मामलों में तकनीकी कारणों से फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा है। एयरलाइंस के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उन्हें यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ संचालन लागत और समय सारणी का भी संतुलन बनाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच भारत की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। एयर इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान में बन रहे हालातों के कारण एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयर इंडिया की कई उड़ानें अवैकल्पिक रूट से संचालित की जा रही है, जिससे उड़ानों में देरी होना स्वाभाविक है। एयरलाइन ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति जरूर जांच लें। वहीं इंडिगो ने भी अपनी एडवाइजरी में जो है उन्होंने बताया है कि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो सकती है। इंडिगो ने यह भी साफ किया है कि स्थिति एयरलाइंस के नियंत्रण से बाहर है और यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए उन्हें खेद है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय को ध्यान में रखें और किसी भी अपडेट के लिए जो है आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर सपोर्ट से संपर्क जरूर करें। वहीं आपको बता दें कि हवाई सेवाओं में पड़े इस असर के पीछे ईरान में जारी गंभीर हिंसा है, जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई राज्य हिंसक प्रदर्शनों, आगजनी और झड़पों की चपेट में आ चुके हैं। वहीं सड़कों पर अराजकता का माहौल है और आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार को हवाई क्षेत्र बंद करने जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके। वहीं आपको बता दें कि ईरान की खामनेई सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई है। इसके बावजूद हालात काबू में आते नजर नहीं आ रहे हैं। खबरों के अनुसार अब तक जो है 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में जो है आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान में जारी इस हिंसा का असर सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। हवाई यातायात बाधित होने से व्यापार, पर्यटन और कूटनीतिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए जो है ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिए हैं और ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल किसी ठोस समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यात्रियों के लिए ये समय जो है बेहद सावधानी बरतने का है। जिन लोगों की उड़ानें ईरान के ऊपर से गुजरने वाले रूट्स पर थी, उन्हें देरी से जो है रीरूटिंग या
रद्दीकरण के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ईरान में हालात स्थिर नहीं होते तब तक हवाई सेवाओं पर भी इसका असर कहीं ना कहीं बना रह सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे फ्लाइट स्टेटस जो है नियमित रूप से चेक करें, ट्रैवल इंश्योरेंस पर भी ध्यान दें और किसी भी आपात स्थिति के लिए एयरलाइंस की एडवाइजरी का पालन जरूर करें। कुल मिलाकर ईरान में बिगड़ते हालात अब सिर्फ जो है एक आंतरिक संकट नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर असर डालने वाला मुद्दा बन चुका है। हवाई क्षेत्र का बंद होना इस बात का संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और साथ ही सुरक्षा और स्थिरता पर भी पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।